आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति नाजुक, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, रविवार को ऑपरेशन पर फैसला। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था की जांच के लिए बनाई कमेटी, मामले की आज फिर सुनवाई। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के भाषा विषय का रिजल्ट जारी। 4,991 पदों के लिए केवल 1,059 अभ्यर्थी ही सफल। राज्य में मानसून फिर सक्रिय, आज देवघर, दुमका और जामताड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन मंत्री ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का किया आकलन। और रांची में आयोजित 3 दिवसीय CISCE रीजनल एथलेटिक मीट में रांची जोन ओवरऑल चैंपियन, 6 एथलीट नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। उनका दिल्ली के एक अस्पताल में 2 अगस्त से इलाज चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शिक्षा मंत्री की तबीयत का अपडेट देते हुए बताया कि शिक्षा मंत्री सोरेन की हालत नाजुक है। उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम की निगरानी में इलाज जारी है। रविवार को शिक्षा मंत्री का एप्रिया टेस्ट होगा, तब मस्तिष्क की स्थिति स्पष्ट होगी और ऑपरेशन को लेकर फैसला लिया जा सकेगा। उनका जो ब्रेन है वो फंक्शनिंग नहीं है। ब्रेन द इंजन ऑफ द बॉडी, और बॉडी उनका काम कर रहा है। तो सारे डॉक्टर्स लगे हैं और हर तरह का डॉक्टर हम सजेस्ट भी ले रहे हैं कि क्या बेहतर से बेहतर उनको करें। तो कई डॉक्टर्स भी आए, वो लोग भी रिव्यू ले रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट में आज भी रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले कल मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रिम्स की अव्यवस्था की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। कमेटी के सदस्यों को व्यवस्था का जायजा लेने का निर्देश देते हुए तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने रिम्स निदेशक से जवाब मांगा। रिम्स निदेशक ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए आज की तिथि मुकर्रर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी करने का आरोप लगाए जाने के बाद झारखंड में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी करने का सबूत पेश किया है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। राहुल जी ने एक सर्वे करवाया एक असेंबली के तहत, और उस असेंबली में तमाम चीजें बातें सामने आई कि कैसे 1,02,050 वोटर एक्स्ट्रा बन गए। अगर चुनाव आयोग पूरी तरह पारदर्शिता बरतनी चाहती है तो जो राहुल जी ने सबूत दिया है उस सबूतों का जांच करे, तो कहीं न कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि भ्रम फैलाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप एक संवैधानिक संस्था को संभाल रहे हैं, इसलिए संविधान का सम्मान कीजिए। एक तरफ आप संविधान की कॉपी लेकर के घूमते हैं और दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाएं, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईडी, कभी सुप्रीम कोर्ट, तमाम संस्थानों को अब्यूज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसा नहीं चले। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के भाषा विषय का परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। इसमें 1,059 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। भाषा विषय में 4,991 शिक्षक के पद थे। ऐसे में 3,932 पद खाली रह गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पर्यावरणविद जमुना टुडू को स्वतंत्रता दिवस समारोह और राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
पूर्वी सिंहभूम की पर्यावरण कार्यकर्ता पद्मश्री जमुना टुडू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निमंत्रण पत्र भेजा है, जिसके बाद वह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगी। जमुना टुडू पिछले 25 वर्षों से पूरे पूर्वी सिंहभूम में पर्यावरण संरक्षण के कार्य में जुटी हुई हैं। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें 2019 में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया था। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। यहाँ न केवल 100 सीट वाला मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, बल्कि वर्तमान में संचालित सदर अस्पताल को जोड़कर 420 बेड की सुविधा युक्त अस्पताल का भी निर्माण कराया जाएगा। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे निचले इलाकों में पानी घुस रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। हालांकि जिला प्रशासन की पर्याप्त तैयारी है। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने आदित्यपुर RIT और गम्हरिया थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजकीय श्रावणी मेला अब अंतिम पड़ाव पर है। बीते 28 दिनों में 55,63,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण किया है। यह जानकारी DC नमन प्रियेश लकड़ा ने दी। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिला शामिल हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कई जिलों में अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है और फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अतिवृष्टि, वज्रपात, सर्पदंश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि वज्रपात से हो रही मौतों पर रोक के लिए मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर लाइटनिंग सेफ्टी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत इलेक्ट्रिक फील्ड मिल उपकरण लगाए जाएंगे। इससे वज्रपात की घटना से 3 घंटे पहले लाउड स्पीकर से जनता तक चेतावनी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को नियम अनुकूल मुआवजा दिया जाएगा। वज्रपात से लोगों की जान चलेगी, तो वज्रपात को रोकने के लिए हम लोगों ने अभी बहुत गहन वार्ता किया है और कुछ नई टेक्निक्स जो है हम लोग सेंट्रल से हम लोगों ने पैसा मांगा था, तो पैसा भी हमें मिला है और जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगा हम लोग अतिवृष्टि हुआ, ओलावृष्टि हुआ, बाढ़ हुआ, वज्रपात हुआ, पानी से डूबने में या सांप काटने में जो भी पैसा रिक्वायरमेंट होगा हम लोग इसको देंगे। रांची के खेलगांव में आयोजित 3 दिवसीय 6ठे CISCE रीजनल एथलेटिक मीट का समापन हो गया है। सबसे ज्यादा पदक और अंक के साथ रांची जोन ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। एथलेटिक मीट में झारखंड रीजन के लगभग 900 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग में रांची के अंकुर उरांव, असीम तिग्गा और आश्रित कच्छप बेस्ट एथलीट रहे, जबकि बालिका वर्ग में धनबाद की नीलाक्षी गोराय, जमशेदपुर की कोमल कुमारी और श्रेया कुमारी श्रेष्ठ एथलीट बनी। सभी विजेता एथलीट नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने GST घोटाला मामले में रांची समेत 8 ठिकानों पर ED के छापे की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य के 44 नए एकलव्य आवासीय स्कूलों में 223 गेस्ट टीचर्स की होगी नियुक्ति, मिल सकता है 33,000 रूपए वेतन। हिंदुस्तान के शब्द हैं, निमरा में मुख्यमंत्री से मिले राज्यपाल। प्रभात खबर की सुर्खी है, RRDA में राजधानी के 300 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, दादा का बलिदान और बाबा के अथाह संघर्ष की गवाह है निमरा की वीर भूमि। और अब अंत में मुख्य समाचार। दिल्ली में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति नाजुक, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, रविवार को ऑपरेशन पर फैसला। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था की जांच के लिए बनाई कमेटी, मामले की आज फिर सुनवाई। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के भाषा विषय का रिजल्ट जारी। 4,991 पदों के लिए केवल 1,059 अभ्यर्थी ही सफल।
राज्य में मानसून फिर सक्रिय, आज देवघर, दुमका और जामताड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन मंत्री ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का किया आकलन। और रांची में आयोजित 3 दिवसीय CISCE रीजनल एथलेटिक मीट में रांची जोन ओवरऑल चैंपियन, 6 एथलीट नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।